अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और मैंने आपको कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखाना है। स्पेशल मैंने ये दिखाना था कि मैंने बनवाई है स्टोन वाली रिंग, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। ये ब्लू सफ़ायर है, मेरा फेवरेट स्टोन है, ओरिजिनल है और इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 6500 और ये मुझे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और 6500 इसकी कॉस्ट पड़ी है। झूठ बोल रहा है। ये इतना कॉस्टली मुझे क्यों पड़ी है, इसका सीन ये था कि 3500 का ये ब्लू सफ़ायर स्टोन आया था और 3000 का इसका जो है वो चांदी के ऊपर इसकी कॉस्ट आई। और मैंने इसके अंदर ओरिजिनल ज़रकून के नग लगवाए थे और अपनी जिस तरह मेरा दिल चाह रहा था मैंने उसी तरह का इसको डिज़ाइन करवाया। बहुत खूबसूरत लगी मुझे तो। खैर आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि अब अम्मी मेरी को भी बहुत पसंद आई थी तो उन्होंने कहा बेटा मुझे भी बनवा दो, तो उनके लिए भी मैं इस रिंग का ऑर्डर देने के लिए जा रही थी। रास्ते में मैंने देखा कि 2 लड़कों का जो है वो एक्सीडेंट हुआ और उनकी बड़ी बुरी हालत, इतना ज़ोर से धमाका बजा। मैंने कहा यार दिल चाह रहा था उनको उतर के कहूँ कि अपनी लापरवाही का नतीजा तो देखो तुम लोग। तो मेरी हुरैन का, मेरी भतीजी का बर्थडे आने वाला था तो मैं उसके बाद रिंग ऑर्डर देने के बाद जो है मैं चली गई उसके लिए गिफ्ट देखने। एक गंदे से फीटर की मैंने प्राइस पूछी तो शॉपकीपर ने कहा 700 रुपीज़। चुप कर बे कुत्ते। एंड आई वाज लाइक यार इतना महंगाई क्या हो गया है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा काम का भी था तो मैंने इस वजह से ये ले लिया। और उसके बाद मैं चली गई कहाँ चली गई, मैं ड्रेसेस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैंने अभी खाली फीडर के ऊपर तो नहीं टरखाना था। Few moments later. उसको ऑलमोस्ट मैं गिफ्ट लेकर आ चुकी थी और मैं अपने घर पहुंची तो टीसीएस का एक पार्सल रिसीव हुआ था मुझे और हम अपने बाल लंबे करने के लिए एक्सटेंशंस मंगवाई थी ताकि हम बड़ी खूबसूरत लग सकें। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी 5 hours later. यार आजकल का एस्थेटिक दौर है, आजकल के दौर में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर अपने आप को किसी तरीके से भी अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा, कोई भी मसला नहीं होता, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप क्या करते हो। ये मेरे हस्बैंड का मैंने खैर अपने हुरैन को गिफ्ट करने के लिए, अपनी भतीजी को गिफ्ट करने के लिए ये मैंने बॉक्स प्रिपेयर नहीं किया स्पेशली। ये मेरे हस्बैंड को जब मैंने गिफ्ट किया था तो उनके लिए मैंने ये बॉक्स तब प्रिपेयर किया था और मैंने तब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रिपेयर किया हुआ था। अब तो खैर इसकी हालत ख़राब हो गई है, खैर ये रखा रहेगा तो फिर भी अभी देने के काबिल था। तो मैंने इसके अंदर ही उसके गिफ्ट पैक करने लग गई थी और इसमें आपको नज़र आएगा कि मैंने कितने उसको सूट दिया। और ये एक ड्रेस नंबर 1 ये था, स्कर्ट टाइप थी, और ड्रेस नंबर 2 वाइट कलर में था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। खैर मेरी चॉइस माशाल्लाह सब कहते हैं अच्छी होती है, तो ये ड्रेस नंबर 2 ये था। और ऐसे ही पुप्पो के हवाले से मशहूर होता है कि फसादने पुप्पो होती हैं ईटीसी ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। हर किसी के दिल की बात होती है। कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि जो भाभियाँ होती हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि उनकी बहनें जो हैं नंदे उनकी क्यों आती हैं घर ये वो ईटीसी, तो उनको लगती होती हैं कि फुप्पो ने फसादियन होती हैं, लेकिन इस तरीके से होता नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुप्पो मेरी फुप्पो तो नहीं, खैर मेरी भतीजी मेरी जान है। मैंने इस तरह का इसका कोई रॉम्पर मुझे नज़र आया तो मैंने कहा यार मैंने उसके लिए ये भी लेना है, तो ये भी मैंने उसके लिए अपनी जान के लिए पैक करा लिया था। माशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको अपनी भतीजी दिखाऊंगी भी सही, और वो सबकी जान है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने आके अपने हमारे घर में इतना रौनक दिया ना, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और ये मैंने उसका यहाँ पे गिफ्ट पैक कर लिया है। और मेरे बाबा की डेथ के बाद हुरैन जब हमारे घर में आई तो माशाल्लाह से हमारे घर की रौनक बन गई वो, और सब का उसने माइंड डाइवर्ट किया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बस किसी न किसी तरीके से अपने बंदों की आजमाइश को कम करने के लिए कुछ भी कर देता है। खैर यहाँ पे हम जा रहे थे, थोड़ा सा हमें भूख लग रही थी और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आउटिंग भी नहीं की थी, और यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि यार चलते हैं अलमाइदा, और यहाँ का हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे थे। हमने कहा पिज़्ज़ा के साथ साथ कुछ और भी हमें अगर अच्छा लगा तो हम वो भी देख लेंगे। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे फ़िज़िकली अलमाइदा पर सेकंड टाइम जा रही थी, एक दफ़ा मैं ईद पर गई थी और बहुत ज़्यादा रश था और हम काफ़ी डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो चुकी थी बैठने के लिए, तो हम वापस आ गए थे। उसके बाद से यहाँ पर मैं हमेशा होम डिलीवरी करवाती हूँ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा और गरम गरम पिज़्ज़ा देते हैं ये जो है। लेकिन आज हम फ़र्स्ट टाइम फ़िज़िकल ट्राई करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर जब हम गए तो ऊपर इनका माहौल अच्छा था, नीचे सारे मतलब कि आप बॉयज़ वगैरह अलग से बैठ सकते हैं, ऊपर जो था वो फैमिली हॉल था। फैमिली हॉल पे गए, इधर इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था। यहाँ पर 10:30 का टाइम था, आई थिंक रात के 10:30 हो रहे थे, और बेशक आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली खाली सा है। और यहाँ पर एक मज़े की चीज़ ये थी कि कंट्रोल कंट्रोल
आप सोच रहे हो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों करी हूँ, वो इस वजह से एक्सप्लेन करी हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कि ये जगह अच्छी है जाने के लिए या नहीं। यहाँ पर एक मज़े की चीज़ ये थी कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए हॉल भी था, स्विंग्स वगैरह लगे हुए थे, वो इस वजह से कि अगर आप आराम सुकून से खा सकते हो, पी सकते हो और उनको आप खेलने वाली जगह पर छोड़ दो। यहाँ पर ये हनी बी, पांडा वगैरह ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यकीन करें जब हमने मेन्यू इनका मंगवाया और हमारी मेन्यू पर जब नज़र पड़ी तो यकीन कि सेम टू सेम एज इट इज़ था कि जैसे ऊँची दुकान और फीके पकवान नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। ये तो था इनका मेन्यू कार्ड जो कि फटा पुराना था बहुत कुछ। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था और एक प्लेटर ऑर्डर करवाया था जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, मज़ा बिल्कुल नहीं आया खाने का। और इनको चाहिए था कि हमें गरम गरम सर्व करते क्योंकि हम वहाँ पे गए बैठे थे, इतना आधा घंटा हमने वेट भी किया लेकिन पता नहीं क्यों ठंडा हो गया। शायद उन्होंने वेट किया होगा कि जब पिज़्ज़ा बन जाए और प्लेटर श्लेटर रेडी हो जाए तो उसके बाद हम इनको सर्व करें, तो उस इंतज़ार में जो हमारा जो पिज़्ज़ा था वो भी ठंडा हो गया। हम लोग जितना खा सकते थे हमने खाया और उसके बाद जो हम नहीं खा सके तो वो हमने पैक करा लिया। प्लेटर में इनकी जो थी वो चिप्स थी और रोल थे, चीज़ रोल्स थे और जो है ना हॉट विंग्स थी और ये हमें कॉस्ट पड़ी थी उस प्लेटर की 780 रुपीज़, जो कि वर्थ इट बस कह सकते हैं थी या नहीं थी। खैर हम लोगों ने बस अपना पेट भरा, जैसे तैसे, ठंडा था, मज़ा वैसे वाकई नहीं आया लेकिन इनका अगर आप होम डिलीवरी पर मंगवाएं बहुत मज़े का आता है। अब नेक्स्ट डे मेरी हुरैन की बर्थडे थी। The next day. तो जनाब ये है मेरी प्यारी सी भतीजी हुरैन और हमारे घर की रौनक, माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई की मेरी प्यारी बेटी है ये। और ये हमारे घर की रौनक है सीरियसली। ये यहाँ पे अपना टॉय को ऑन करके ऐसे नाच रही है जैसे इतना खुश। अच्छा पता है क्या, बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उनके लिए कुछ स्पेशल है या आज कुछ उनके लिए स्पेशल होने वाला है। सुबह से आज सब उसको कह रहे थे कि बर्थडे गर्ल है, बर्थडे गर्ल है, तो आज वो ऐसे शर्मा रही थी कि अल्लाह जाने पता नहीं से क्या हुआ था। ये जो इसने मैंने आज के गिफ्ट में गिफ्ट किया तो मैंने कहा आज पहले इसको ये ड्रेस आपने इनको पहनाना है और उसके बाद जो है आज के दिन कम से कम इसने 3 ड्रेसेस चेंज किए। बच्चों का काम यही होता है ड्रेस पहनना और ख़राब करना। माशाल्लाह कह दे सब एक दफ़ा। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, अपने माँ बाप के साए में पले। बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है, हमें हमारे तो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और हमारे घर की रौनक भी है। बाबा के जाने के बाद हम लोग जिस तरीके से डिप्रेशन में गुजरे थे तो इसने बहुत हमारी हेल्प आउट की, इतनी प्यारी ननी ननी क्यूट क्यूट हरकतें करके। तो यहाँ पर इसका केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी, माशाल्लाह से 1 साल की हो गई। आप इसके लिए दुआ करें और दूसरा ये कि मेरे बाबा के लिए भी दुआ मग़फ़िरत कर दें, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। और यहाँ पर मैं आपको इसका केक दिखा रही हूँ, इसने किस तरीके से केक का, देखो इसकी आप खुशी की इंतहा चेक कर सकते हैं, जैसे इसने सारा का सारा केक इसने खाया हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।